Bismillahirrahmanirrahim. The topic that we are going to cover in this video is urogynecology and pelvic floor problems. इसमें दो चीज़ें हम पढ़ेंगे. एक है इनकॉन्टिनेंस. इनकॉन्टिनेंस के आगे से दो टाइप्स और दूसरा है प्रोलैप्स. इनकॉन्टिनेंस क्या है? इसके दो टाइप्स हैं. एक स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस है जिसे आउटलेट इनकॉन्टिनेंस कहते हैं और दूसरा है डिट्रोसर ओवर एक्टिविटी जिसे अर्ज इनकॉन्टिनेंस कहते हैं. स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस में ये होना है कि स्ट्रेस जो ही बढ़ता है, अब्डोमिनल प्रेशर जो ही बढ़ता है, कफ में, स्नीजिंग में, there is hypermobility where the pelvic floor and ligaments they cannot retain the urethra in position. pelvic floor के मसल्स होते हैं वैसे वीक हुए होते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं और there is dribbling, कफ में, स्नीज में, एक्साइटमेंट में, जब भी एब्डोमिनल प्रेशर बढ़े. इसकी ट्रीटमेंट सर्जरी है. कौन सी वाली? दो ही हैं. एक टेंशन फ्री वेजाइनल टेप और दूसरी हमारे पास ब्रच कॉल्पो सस्पेंशन या ब्रच कॉल्पो सस्पेंशन लेप्रोस्कोपिकली भी हो जाती है. ठीक, ये दो चीज़ें. बेसिकली हमने पेल्विक फ्लोर को स्ट्रॉन्ग करना होता है. अब ये स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस कफ का बताया है, ये कब होता है? पेल्विक फ्लोर कब क्यों कैसे कैसे वीक होता है? जैसे मैम ने बताया मल्टीपैरिटी में, फोर्थ डिलीवरी, सेकंड स्टेज ऑफ लेबर बहुत प्रोलॉन्ग हो जाए, बच्चे का वेट बहुत ज़्यादा था, 4 किलोग्राम से ज़्यादा था और उसे खींचने पे तुरने पे लगे हैं. इंक्रीजिंग एज, ओल्ड एज, पोस्ट मीनोपॉज, ओबीस खातून हो, कनेक्टिव टिश्यू डिजीज़ हो या उससे कफ लगी हुई है, वो स्मोकर है या ब्रोंकाइटिस है, उसे कफ उसे लगी हुई. ठीक. दूसरा आ जाता है डेट्रोसर ओवर एक्टिविटी. डेट्रोसर ओवर एक्टिविटी है कि ओबेसिटी की वजह से, स्मोकिंग की वजह से, कॉज लिखे में ओबेसिटी, स्मोकिंग, चाइल्ड बेयरिंग, प्रीवियस हिस्टेरेक्टमी या कॉन्टिनेंस सर्जरी, पहले कॉन्टिनेंस सर्जरी हुई थी, उसकी वजह से अब डेट्रोसर जो ओवर एक्टिव हो चुका हुआ है, बहुत ज़्यादा एक्टिव है. डेट्रोसर ओवर एक्टिविटी की जो ट्रीटमेंट है ना वो मेडिकली है. एंटीकोलिनर्जिक्स देंगे, मायराबिग्रॉन देंगे, ऑक्सीब्यूटाइनिन दे देंगे, टॉलट्यूरिडीन दे देंगे, सोलिफिनेसिन दे देंगे. सोलिफिनेसिन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव भी है. तो ये डेट्रोसर ओवर एक्टिविटी है. ट्रीटमेंट अब उसने ओवरऑल इनकॉन्टिनेंस की लिखी हुई है. पहले कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट होगी, फिर मेडिकल ट्रीटमेंट होगी, फिर सर्जिकल ट्रीटमेंट होगी. ये फ्लो चार्ट लिखा हुआ है जिसमें उसने बताया हुआ है कि पहले हिस्ट्री एग्जामिनेशन, यूरिन एनालिसिस करना है, इन्वेस्टिगेशन, उसकी ब्लड डायरी और पैटेस्ट तो करना ही करना है. ब्लड डायरी ये कि उसने कितना पिया, किस टाइम पिया, उसे कितना यूरिन आया, किस टाइम आया. अगर तो ओवर एक्टिव ब्लैडर है, जैसे मैंने बताया, उसके अब ओवर एक्टिव ब्लैडर है तो उसकी ब्लैडरी ट्रेनिंग करेंगे. जैसे ये ब्लैडरी ट्रेनिंग करेंगे, पेल्विक फ्लोर मसल एक्सरसाइज करेंगे, उसे कहेंगे कैफीन या चाय कॉफ़ी रात को सोते हुए या वैसे ही कम पिए और फ्लूइड बैलेंस मेंटेन कर रखे. इन केस वो बहुत ज़्यादा खुद भी ले रही है और फिर तो उसको ऑब्वियसली यूरिन आना ही आना. ठीक. ब्लैडर ट्रेनिंग. अब फिर एंटीकोलिनर्जिक्स, मायराबिग्रॉन, टॉलट्यूरिडीन, ऑक्सीब्यूटाइनिन, सोलिफिनेसिन दे देंगे. और यूरिन डायनामिक टेस्टिंग में हम बोtulinum टॉक्सिन का टेस्ट भी कर सकते हैं और सैक्रल न्यूरो मॉड्यूलेशन भी कर सकते हैं ना, उसकी बेसिकली स्टिमुलेशन को कम करना है. दूसरा पॉइंट है, दूसरा टाइप है स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस. स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस में हम यूरिनल ट्रैक स्कैन कराएंगे. यूटीआई भी हो सकता है ना, उसको सिस्टोस्कोपी करेंगे. यूटीआई की वजह से भी मसले हो सकते हैं. पेल्विक फ्लोर मसल ट्रेनिंग कराएंगे, न्यूरोडायनामिक टेस्टिंग एंड सर्जरी वजह सकता है. टीवीटी टेंशन फ्री वेजाइनल टेप लगा देंगे और कोल्पो सस्पेंशन ये कर सकते हैं. फिर नेक्स्ट चीज़ आ जाती है हमारे पास, हाँ, एक बिहेवियरल थेरेपी है जो मैम ने बताई थी कि कंजर्वेटिव मैनेजमेंट में सबसे पहले उसको बिहेवियर भी चेंज करना है. उसे कहना कि उसकी अपनी शेड्यूल करे कि अगर उसने 8 बजे यूरिन किया तो अब 3 घंटे का वक्त आना चाहिए. अपना ध्यान डाइवर्ट करे अगर यूरिन आ भी रहा है. पेशेंट एजुकेशन, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, उसको बार बार रीइंफोर्स कराया जाए. बाकी ब्ला ब्ला स्टफ है. अच्छा, अब प्रोलैप्स. प्रोलैप्स में क्या है कि जो एनाटॉमिकल पोजीशन थी किसी भी ऑर्गन की वो अब अपने पोजीशन में नहीं रही, एकदम खिंच गई है. उसके जो सपोर्ट्स हैं वो सारे ख़राब हो चुके हैं. ऐसे में क्या होगा? सेंसेशन ऑफ वजाइनल बल्ज. अब ब्लड से यूट्रस ही आगे प्रोलैप्स कर गया है, आगे या पीछे, जहाँ भी नीचे की तरफ वजाइनल बल्ज, हैवीनेस, विजिबल प्रोट्रूजन और बियॉन्ड द इंट्रोइटस. हमने कई देखे भी हैं पेशेंट जिनका बाहर आ रहा था समथिंग कमिंग आउट ऑफ वजाइना. हिस्ट्री में इस पर से मेजर कंप्लेन होती है. अब फिर वो क्या करते हैं कि खुद अब यूरिन पास कर रहे हैं, थोड़ा सा यूरिन पास हो गया लेकिन कंप्लीट वॉइडिंग नहीं हो रही. कंप्लीट वॉइडिंग के लिए वो खुद अपनी उंगली से, अपने हाथ से उसको अंदर करते हैं, कंप्लीट वॉइडिंग करते हैं और फिर जो है उठते हैं. तो उसको कहते हैं डिस्टम डिजिटेशन. डिजिटेशन इज़ डिस्टिंक्ट फ्रॉम मैनुअल इवैक्यूएशन ऑफ द रेक्टम. ये वाली डिजिटेशन डिफरेंट है और जो मैनुअल इवैक्यूएशन ऑफ रेक्टम वाली डिजिटेशन है, जो मतलब खुद करते हैं, वो डिफरेंट है. फिर पेशेंट्स में एक्सपीरियंस वजाइनल ब्लीडिंग,
फ्रॉम द प्रोलैप्स दैट इज़ एक्सटर्नल बिकम्स अल्सरेटेड एंड अब्रेडेड। जब बहुत ज़्यादा जो यूट्रस है, मतलब यूट्रस या बहुत ज़्यादा प्रोलैप्स ऑर्गन बाहर आ रहा है, ठीक है, उसमें अल्सरेशन होगी, उसमें अब्रेजन होगा, इसलिए वो एक्सटर्नल सरफेस सराउंडिंग के लिए तो नहीं बना, वो तो एक्सटर्नल सराउंडिंग डिफरेंट है। उस खवातीन पैड्स रख लेती हैं, वो अब्रेड हो जाती है सरफेस, उस अब्रेजन की वजह से वहाँ से वजाइनल ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। रेलेवेंट एंड अच्छा, अब जो बात आ रही है ना वो इंपॉर्टेंट है। उसने कहा कि 3 लेवल से जो सपोर्टिंग लिगामेंट्स के थे, तीनों में से कोई एक भी हिलता है तो हमें मसला होता है। यूरोजेनिटल हाइटिस को मेंटेन ट्यूबर रेक्टाइले से निकलते हैं ना, वजाइना, रेक्टम और यूरिथ्रा, दिस इज कॉल्ड द यूरोजेनिटल हाइटिस। अब यहाँ से 3 लेवल से सपोर्ट होती है। पहला लेवल सपोर्ट प्रोवाइड करता है एपिकल पोर्शन, एपिकल सपोर्ट मिलती है यूट्रोसैक्रल लिगामेंट से। ये देखो, ये पहला लेवल सपोर्ट का है, ये यूट्रस को पकड़ा हुआ है यूट्रोसैक्रल लिगामेंट। दूसरे लेवल पे पकड़ा होता है फेशिया इन्हें। फेशिया कौन से वाले, एक हमारे पास है फेशिया, एक हमारे पास है प्यूबस सर्वाइकल फेशिया, दूसरा है रेक्टो वजाइनल फेशिया, ठीक है। और तीसरे लेवल पे तुम बताओ कौन सी चीज़ है, पेरिनियल बॉडी, सबसे नीचे पेरिनियल बॉडी फेशिया भी होता है पोस्टीरियर वजाइना का। हाँ, मेजर पेरिनियल बॉडी और फेशिया ऑफ द पोस्टीरियर वजाइना। अगर तो खुदा ना खास्ता है किसी एपिजोटमी में, चाइल्ड बर्थ में ये टर्न आउट हो गया तो ऑब्वियसली मसला करना ही करना है इसने। क्लिनिकल असेसमेंट ऑफ प्रोलैप्स असेस करेंगे हम लोग, कि देखेंगे कि स्टेज 1 है, 2 है, 3 है। अब मैंने तो तुम्हें पहले पढ़ाया वो लेवल्स ऑफ सपोर्ट है, अब ये जो है स्टेजेस हैं, ग्रेड है। अगर तो प्रोलैप्स बाहर हाइमन तक नहीं आया, हम सर ने बताया था ना इसकेल स्पाइन से नीचे गिरे, तो फिर हम उसे मानते हैं कि प्रोलैप्स है। अगर प्रोलैप्स आया लेकिन हाइमन तक नहीं आया तो स्टेज 1, हाइमन तक आ गया स्टेज 2, और अगर बाहर आ गया स्टेज 3, और इनकेस पूरा का पूरा बाहर आ गया तो प्रोसीडेंशिया, जो हमने रेक्टल प्रोलैप्स में भी पढ़ा था। इन वुमेन हु हैव अंडरगोन हिस्टेरेक्टमी, उनको तो वजाइनल वॉल्ट प्रोलैप्स कर जाता है, जो हमने देखा भी है वजाइनल वॉल्ट। अच्छा, अब जो है वजाइनल प्रोलैप्स अगर एंटीरियर वजाइना में हो, द एंटीरियर कंपार्टमेंट साल सुना था। अब वजाइनल वॉल्ट अगर एंटीरियर अपर उसका पोर्शन एंटीरियरली करता है तो वो यूरिनरी ब्लैडर में सील करेगी, मतलब यूरिनरी ब्लैडर की तरफ प्रोलैप्स जाएगा, सिस्टोसील इन द अपर हाफ। और अगर नीचे वाले पोर्शन वो प्रोलैप्स करते हैं ना, ऐसे नीचे वाला पोर्शन प्रोलैप्स होता है तो यूरिथ्रोसील। इसी तरह वो बताता है कि अगर जो है पोस्टीरियर वजाइनल प्रोलैप्स, अगर ये तो है आगे की तरफ, अगर पीछे प्रोलैप्स करे, पोस्टीरियर प्रोलैप्स करे ऊपर की तरफ, तो ऊपर तो इंटेस्टाइन्स होंगी तो एंटेरोसील्स, और अगर नीचे की तरफ प्रोलैप्स हो तो रेक्टोसील। फिर ट्रीटमेंट ऑफ प्रोलैप्स है, एक हमारे पास कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट है और बेसिक हमारे पास उसकी सर्जरी है। कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट में हम लोग पेस्ट्रीज रखते हैं। अगर तो ये पेरिनियल बॉडी जो है इंटैक्ट है तो हम लोग रिंग पेस्ट्रीज रख देंगे। अगर खुदा ना खास्ता इंजरी हुई थी पेरिनियल बॉडी को और इंटैक्ट नहीं है तो फिर शेल्फ पेस्ट्री या गैलहॉर्न पेस्ट्रीज हम रखते हैं। इट इज़ यूजुअल प्रैक्टिस टू रिप्लेस द पेस्ट्री एवरी 6 मंथ्स। हर 6 मंथ्स के बाद देखना है, उसे चेंज करना है, क्योंकि वजाइना अल्सरेशन हो जाती है। दूसरा है सर्जरी एक सेकंड। सर्जरीज़ में अगर जो है यूट्राइन प्रिजर्विंग इंजरी है, मतलब इंजरी हुई है लेकिन जो है हमारे पास यूट्रस इंट्रैक्ट है, तो यूट्रस को पकड़ के सार्कोपेक्सी कर दो, हिस्टेरो सार्कोपेक्सी, मैनचेस्टर रिपेयर, लीफोर्ट जो आप कह रहे थे, कॉल्पोसीज, और टोटल मैश प्रोसीजर यूज़ इन इंट्रोड्यूसर डिवाइस। अगर तो किसी प्रोसीजर में हिस्टेरेक्टमी इन्वॉल्व है तो फिर वजाइनल हिस्टेरेक्टमी, मतलब उसकी हिस्टेरेक्टमी होनी थी और उसको प्रोलैप्स भी है तो हिस्टेरेक्टमी कर दो। हिस्टेरेक्टमी किस तरह की हो सकती है, वजाइनल भी और एब्डोमिनल भी। सिस्टो यूरिथ्रोसील है, सिस्टो यूरिथ्रोसील कब होगी, किस तरफ जाएगा, एंटीरियर या पोस्टीरियर वजाइनल वॉल, एंटीरियर ना, तो एंटीरियर रिपेयर कर देंगे कॉल्पोग्राफी। और अगर रेक्टोसील जा रहा है मतलब पोस्टीरियर गया तो पोस्टीरियर रिपेयर कर देंगे। इंटेरोसील में भी हम लोग उसको फिक्स कर देंगे। अगर हिस्टेरेक्टमी पहले से हुई है, सिर्फ वॉल्ट बचा हुआ है और वो जो है प्रोलैप्स कर गया, तो उसके लिए वजाइनल रिपेयर या दूसरा हम लोग क्या करते हैं उसकी सैक्रोकॉल्पोपेक्सी प्रोलीन मैश के साथ। बस यही है इसका।